आज की कहानी है समय का परिवर्तन। पुराने समय की बात है जब हमारा देश पूरी तरह से विकसित नहीं था और देश में छुआछूत बुरी तरह छाया हुआ था। मीरा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। वह पेशे से एक हाई स्कूल में टीचर थी। मीरा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी, लेकिन उस स्कूल के बच्चों से वो बहुत दूर रहा करती थी। यहाँ तक कि वो बच्चों की किताबों को हाथ नहीं लगाती थी और सभी बच्चों को अपने से 1 फीट की दूरी से बात करने के लिए कहती थी। मीरा सिर्फ अपने स्कूल में ही नहीं, बल्कि अपने घर पर भी इसी तरह के नियम के साथ रहती थी। वो खुद सुंदर थी, इसलिए उसे सिर्फ सुंदर दिखने वाले लोगों के साथ ही दोस्ती करना और बातें करना पसंद था। मीरा हर वक्त अपने आप को दूसरों से ज़्यादा स्वच्छ मानती थी और वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। घर पर भी उसके बिस्तर, कपड़े आदि को वो परिवार के दूसरे सदस्यों से दूर ही रखती थी और किसी को भी छूने नहीं देती। वक्त बीतता जा रहा था। अब मीरा की उम्र ढलने लगी थी। उसके पास उसका बेटा रहता था। वक्त के बदलाव के साथ अब मीरा का भी शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था और उसे एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी। अब वो न चल सकती थी, न ही वो अपना काम खुद से कर पाती थी। अब किसी के सहारे के बिना एक करवट बदलना भी उसके लिए मुश्किल था। उसका बेटा उसकी पूरी तरह से सेवा करता था, फिर भी मीरा कई बार कई घंटों गंदगी में पड़ी रहती थी। जिन नौकरों से मीरा अपने आप को दूर रखती थी, आज वो उनके सहारे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। मीरा दिल की बुरी नहीं थी। जीवन में जिन बातों को लेकर वह सबसे ज्यादा चिढ़ती थी और अनजाने में ही सही पर दूसरों का दिल दुखाती थी, बुढ़ापे में उन्हें उन्हीं सब बातों का सामना करना पड़ा और वो मन ही मन अपने आप को कोसती थी। समय का परिवर्तन सभी के जीवन में आता है। हम जिस चीज़ से भागते हैं उसी चीज़ का सामना हमें बाद में करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने व्यवहार को इस तरह रखना चाहिए कि कभी भी वक्त के आगे हमें झुकना ना पड़े। हमारी शारीरिक सुंदरता कभी नहीं टिकती है, इसलिए हमें उस पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरे लोगों को उनके उन रूप के लिए कोसना चाहिए। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।